तो फ्रिम्पोंग को साइन करने के बाद लिवरपूल माइट एक्चुअली साइन फ्लोरियन विर्ट्ज। फ्लोरियन विर्ट्ज एक काफ़ी हॉट प्रॉपर्टी है इस टाइम पर ट्रांसफर मार्केट में। सारी बड़ी टीम उसको साइन करना चाहती है। हमने देखा कि कैसे मैन सिटी का मेन टारगेट है फ्लोरियन विर्ट्ज, बट उसकी आस्किंग प्राइस जो लेवरकुसन मांग रही है वो है 126 मिलियन, जो कि और उसकी सैलरी भी फ्लोरियन विर्ट्ज की इंक्लूड होगी। तो मैन सिटी तो पीछे हट गई कि हम इतना पैकेज उसको नहीं देने वाले। वहीं बात करें बायर्न म्यूनिख की, तो बायर्न म्यूनिख में जो कंपनी है वो अच्छे से अपना आइडिया समझा नहीं पाए फ्लोरियन विर्ट्ज को कि मैं तुझे कहाँ खिलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा। तो उसका भी वहाँ से पत्ता कट हो गया। और जो सॉलिड इंटरेस्ट बना रही है इस बार वो है लिवरपूल। तो लिवरपूल साइन कर सकती है, बिल्कुल सॉलिड न्यूज़ है जो कि डेविड ऑनस्टीन जैसे रिपोर्टर ने दी है। इंटरनल सोर्सेज से तो ये बताया जा रहा है कि लिवरपूल पे पैसों की कोई कमी नहीं है। बात है प्लेयर एग्री होता है कि नहीं। और न्यूज़ ये भी आ रही है कि प्लेयर ने अपना थम्स अप दे दिया कि मैं तो रेडी हूँ आने के लिए, तुम डील करो और मैं आ जाऊँगा। अब देखना होगा कि फ्लोरियन विर्ट्ज लिवरपूल आते हैं कि नहीं। आप कमेंट्स करके बताइए आपको क्या लगता है कि अगर विर्ट्ज लिवरपूल आ गए तो क्या लिवरपूल अगले सीजन भी लीग जीत सकती है? क्योंकि मैन सिटी तो अभी साइनिंग करेगी और बाकी मुझे और कोई टीम नहीं लगती। हाँ, आर्सेनल है, पर आर्सेनल का हम कह नहीं सकते क्योंकि 4-5 सालों से उनका ऐसे ही चल रहा है कि वो सेकंड पे आके रह जाते हैं। और सिटी का क्या पता अब अगले साल भी वो उस वैसे ना बन पाए जैसे वो पिछले 3-4 सालों में थे। और लिवरपूल तो अभी स्टेबल है ही बिल्कुल। हम जानते हैं कि कैसे इस साल उन्होंने लीग जीती है और अपने उन्होंने अच्छे प्लेयर्स को भी रिन्यू कर लिया, जैसे कि साला को, वैन डाइक को। हाँ, ट्रेंट छोड़ के ज़रूर जा रहे हैं, बट ट्रेंट की जगह उन्होंने उसका रिप्लेसमेंट भी साइन कर लिया जो कि फ्रिम्पोंग है। फ्रिम्पोंग भी लेवरकुसन में खेलता है और फ्लोरियन विर्ट्ज भी लेवरकुसन में खेलते हैं। तो हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम लिवरपूल बना लेगी अगर फ्लोरियन विर्ट्ज आ गए, क्योंकि उनके पास मैकलिस्टर है, सबोजलाय है, एंडो रहेगा मेरे ख्याल से अगले सीजन भी। और अब फ्लोरियन विर्ट्ज के आने पर उनको गोल्स और असिस्ट दोनों देने वाला प्लेयर मिल जाता है। मतलब क्या भयंकर प्लेयर है वो। और एक और न्यूज़ आ रही है कि आंसू फाटी टू मोनाको हो सकता है, क्योंकि मोनाको अगले साल चैंपियंस लीग में खेलेगी और उनका वो भी ये सोच रहे हैं कि हमें अपना स्क्वाड इम्प्रूव करना चाहिए। बट ये जो डील है वो फिर से एक बार लोन डील होगी, जो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। उसको परमानेंट ऑफ सेल कर देना चाहिए। बार बार उसको हम लोन पे बेचते हैं, वो अगले साल हमारे पास वापस आ जाता है। खैर, इस बार बारसा एक क्लॉज डालेगी कि अगर तुम उसको खरीदोगे भी तो आगे जो तुम उसको फ्यूचर सेल करोगे उसमें हमारा कुछ परसेंटेज रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है। बट मेरे ख्याल से बारसा को उसको कम्प्लीटली इस बार बेच देना चाहिए, कोई लोन वोल डील नहीं करनी चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, फ्लोरियन विर्ट्ज के लिवरपूल में ऐड होने से क्या अगले सीजन भी लिवरपूल अपना अच्छा खासा लीग में पोजीशन रखती है और लीग को जीतती हैं और यूसीएल में वो कहाँ तक जाते हैं? क्योंकि इस बार तो पीएसजी ने उनको बाहर कर दिया था, बट अगले सीज़न उनके पास काफ़ी अच्छा चांस होगा जब आर्ने स्लॉट को भी यूसीएल का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले यूसीएल कभी नहीं खेला था। और आप बताइए कि आंसू फाटी टू मोनाको आपको क्या लगता है कि अच्छी डील है कि नहीं, या आपको लगता है कि लोन की बजाय उनको किसी टीम को परमानेंट ही सेल कर देना चाहिए? अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। हम ऐसे ही ट्रांसफर न्यूज़ लाते रहेंगे।